नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, अब दिल्ली से केजरीवाल की सरकार को छीनकर मोदी जी के हाथों में दे दी जाने वाली है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल दिल्ली की जनता जो केजरीवाल से परेशान तो है ही, लेकिन मौजूदा परिस्थिति यह है कि केजरीवाल सरकार से खुद हाई कोर्ट तक परेशान हो चुका है और उसने यह तक कह दिया है कि इस केजरीवाल सरकार से तो हम तंग आ चुके हैं। अब दिल्ली में सरकार चलाना केजरीवाल के बस की बात नहीं। अब यह जिम्मा केंद्र सरकार को दिया जा सकता है, ऐसा ही कुछ कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण कोहराम मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब 20,000 से कम संक्रमितों के मामले दिल्ली के अंदर सामने आए हों। पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा अन्य दिनों के मुकाबले कम ज़रूर हुआ, लेकिन सुधरा बिल्कुल भी नहीं है। 24 घंटे में यहां से 20,201 नए कोरोना के मामले आए, जबकि रविवार को यह आंकड़ा 22,913 था। उससे पहले संक्रमितों की संख्या 26,000 भी आ चुकी है। वही केजरीवाल इस समय जजों को खुश करने की राजनीति कर रहे हैं। देश की राजधानी के मुखिया कितना नीचे गिर सकते हैं, आप यह सोच भी नहीं सकते। जहां पर दिल्ली के लोग कोरोना से मर रहे हैं, दिल्ली के अंदर कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सरकार कभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज को खुश करने के लिए 100 रूम का होटल बनवा देते हैं, तो कभी फिर से एक महीने के अंदर 44 ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की जुमलेबाजी शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है यह पूरा मामला, मैं आपको बताऊं। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए और इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, इस समय जहां पर दिल्ली एक नाजुक हालात में है, ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक अलग प्रकार की ही राजनीति करने में व्यस्त है। दिल्ली की इसी आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के लिए 100 रूम वाले 5 स्टार होटल का इंतजाम किया है और उसका ठीकरा हाई कोर्ट पर ही फोड़ दिया, जो कि केजरीवाल की पुरानी आदत है कि अपनी गलतियां दूसरों पर डाल दो, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ दो। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जज और अन्य न्यायिक कर्मचारियों के लिए अशोक होटल में 100 कमरों का कोविड हेल्थ फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। जज और न्यायिक कर्मचारियों के परिवार भी इसका प्रयोग कर पाएंगे और आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के निवेदन के बाद यह फैसला लिया गया। वहीं अगर आपको मैं इस मेडिकल फैसिलिटी की खासियत बताऊं तो इस कोविड फैसिलिटी को प्राइमस हॉस्पिटल द्वारा संचालित किया जाएगा। वहां जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होंगे उन्हें ठिकाने लगाना होटल की जिम्मेदारी होगी। होटल के कर्मचारियों को सुरक्षा के सभी उपकरण दिए जाएंगे और उनकी विशेष ट्रेनिंग भी होगी। अगर होटल में कर्मचारियों की कमी है तो हॉस्पिटल से स्वास्थ्य कर्मी भी बुलाए जाएंगे। कमरों, हाउसकीपिंग, सैनिटाइजेशन, मरीजों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था होटल ही करेगा। इसमें जो भी खर्च आएगा वो हॉस्पिटल को बताया जाएगा और हॉस्पिटल ही होटल को पूरे खर्च का वहन करेगा। हॉस्पिटल अतिरिक्त खर्चे पर अलग से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मचारियों को वहां भेज सकता है। अगर आप इतने में ही हैरान रह गए हैं तो ज़रा संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि यह तो अभी सिर्फ ट्रेलर है। दिल्ली सरकार ने जब यह कहा कि यह सब सुविधाएं हाई कोर्ट के कहने पर की गई हैं, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी असलियत खोल दी और आम आदमी पार्टी की जमकर फटकार लगाई है, जिसे सुनकर आप अपना आपा भी खो सकते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के आदेश पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा से कहा कि उन्होंने मीडिया में जो पढ़ा वो बहुत भ्रामक है। कोर्ट ने ऐसी कोई अपील नहीं की, उन्हें होटल में 100 बेड रिजर्व दिए जाएं। कोर्ट ने कहा, हमने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है, आप इसे होटल या उस होटल में हमें स्थापित करें। बैठक का उद्देश्य था कि न्यायपालिका, विशेष रूप से अधीनस्थ अदालत, हम पहले ही 2 न्यायिक अधिकारियों को खो चुके हैं। हमें बस ये चाहिए था कि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो तो वह सुविधा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि आप आदेश को बिना किसी मतलब के इधर उधर घुमा रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हाई कोर्ट ने पूछा, आपको लगता है कि जब
लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है तो हम 5 स्टार होटल में 100 बेड्स मांगेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कौन सी सुरक्षा, आपने ऐसा खुद को लाभ पहुंचाने के लिए किया या फिर हमें खुश करने के लिए। कोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा कि कोर्ट के अनुरोध पर, जबकि कोर्ट का यह अनुरोध था ही नहीं। अदालत ने कहा, क्या हम ऐसी फैसिलिटी के लिए बोल सकते हैं कि हमें इतने इतने बेड दो, हमें 5 स्टार होटल में बेड दो? क्या यह पक्षपात नहीं होता? बता दें कि इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए राहुल मेहरा ने मीडिया पर हर चीज का ठीकरा फोड़ना चाहा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मीडिया गलत नहीं है, आदेश गलत हैं। कोर्ट ने कहा, यह सोच से परे है कि हम एक संस्थान होने के नाते ऐसी प्राथमिकता लेंगे, वो भी उस समय जब लोग सड़कों पर मर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार दिल्ली में कोरोना को लेकर जिस प्रकार से फेल हुई है, उसके बाद से हाई कोर्ट आम आदमी पार्टी को लगातार लपेटे में ले रहा है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि क्यों ना हाई कोर्ट के जजों के लिए स्पेशल सुविधा दी जाए और वो इससे खुश हो जाएंगे। खैर, बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। दरअसल दिल्ली के अंदर परिस्थिति इतनी खराब है कि खुद दिल्ली के अस्पताल केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और इसी मामले में दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने हाई कोर्ट में बताया कि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। अब अस्पताल के पास ऑक्सीजन ही नहीं है। शांति मुकुंद अस्पताल ने बताया कि उसे रोजाना 3 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, पर मिला सिर्फ 2.69 मैट्रिक टन। हाई कोर्ट ने अस्पताल से पूछा कि अब क्या स्थिति है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मरीज मर रहे हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो गया कि हम तो इस सरकार से तंग आ चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि आखिर दिल्ली सरकार कर क्या रही है, हम तो इस सरकार से तंग आ गए हैं, आखिर ऑक्सीजन कहां पर है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन रिफिलर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाए। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि आपका सिस्टम किसी काम का नहीं है, आपका सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है, कालाबाजारी पर आपसे लगाम तक नहीं लगाई जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि यदि आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण से बेहाल दिल्ली में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 को नोटिफाई कर दिया है। यह 27 अप्रैल 2021 की आधी रात से प्रभावी भी हो चुका है। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। अब इस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम शासन अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद हर फैसले पर एलजी का विचार लेना होगा। दिल्ली सरकार अथवा कैबिनेट द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो उससे पहले उसे एलजी के साथ सलाह मशवरा करना होगा। अगर आपको सीधी भाषा में बताऊं तो इसका मतलब है कि अब रातों रात दिल्ली की सरकार बदल दी गई है। यानी दिल्ली में भले ही अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर कुछ भी करना है तो उन्हें एलजी के साथ विचार विमर्श करना होगा। यह सब फैसले अरविंद केजरीवाल की कोरोना से लड़ाई में विफलता को देखते हुए लिए गए हैं। हम इस तरह से लोगों को मरने नहीं दे सकते। वहीं इस सब के बाद भी केजरीवाल अपने जुमलों से बाज नहीं आ रहे हैं और वो शायद अपने आप को टीवी से अलग होते नहीं देखना चाहते हैं। वो दिन भर टीवी पर आना चाहते हैं, जिसके लिए अब केजरीवाल सरकार ने एक नया दांव खेला है। केजरीवाल सरकार ने नया दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 माह के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। इनमें से 8 केंद्र सरकार के होंगे और बाकी 36 का प्रबंध केजरीवाल सरकार करेगी। इसके लिए 21 प्लांट फ्रांस से आएंगे। और आप यह बताइए कि अगर 1 महीने के अंदर 44 ऑक्सीजन प्लांट्स लग सकते थे तो केंद्र सरकार से फंड मिलने के बाद भी दिल्ली में 4 महीने में सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन प्लांट क्यों लग पाया। अब जब केजरीवाल की हर जगह छी थू थू हो रही है तो बस वो अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ नहीं। दिल्ली की जनता को फिर से एक बार झूठे सपने दिखा रहे हैं।
सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल इस समय किसी गिद्ध से कम नहीं है जो दिल्ली को एक लाशों के टीले में बदलते हुए देखना चाहते हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए।